यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी नेता वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। संभल में एआईएमआईएम के संभावित प्रत्याशी मुशीर खान तरीन को स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने छात्र घोषणा पत्र सौंपते हुए कहा कि छात्र एवं युवा समाज का महत्वपूर्ण अंग है। आज चुनौतियों से भरे समय में छात्रों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता वोटरों से तमाम वादे कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा एवं रोजगार को नेता चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं करते। इसीलिए घोषणा पत्र के माध्यम से चुनावी एजेंडे में शिक्षा एवं रोजगार जैसे मुद्दों को शामिल करने की मांग उठाई है। वहीं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर दिया है? ये जो ज्ञापन दिया गया है एसआईयू के ताल्लुक से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो यूपी का जो पस मंज़र है उसको देखते हुए दिया गया है। संभल के ताल्लुक से इसमें जो एक यूनिवर्सिटी की मांग की गई है, वैसे इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसमें शिक्षा है, नौजवान हैं, रोज़गार है और मानवाधिकार है और जो है बहुत से मुख्तलिफ टॉपिकों पर इस पर जो है बात की गई है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया है कि 8% जो है सरकार को खर्च करना चाहिए अपनी जीडीपी का शिक्षा के ऊपर, और जो भर्तियां हैं जैसे कहा जा रहा है कि लगभग 14% से लेकर 17% जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है भर्तियां खाली हैं। जो 2009 का आरटी एक्ट है उसमें कहा गया है कि शिक्षा टीचर और अध्यापक अनुपात जो होना चाहिए वो 30 और 1 का होना चाहिए, जो नहीं है यूपी में। इससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता में खराबी आ रही है बहुत ज़्यादा। और रोज़गार के ताल्लुक से ये कहा गया कि इसके अंदर कि लगभग 4 लाख पद जो हैं वो अब भी खाली हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो या और दीगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो। जल्द से जल्द सरकारें जो हैं जो हमारे जो नुमाइंदे हैं उस पर ध्यान दें। और मानवाधिकार के क्षेत्र में इसमें ये कहा गया है कि भाई जो लिंचिंग की घटनाएं यूपी में खासकर देखी गई हैं, ये कहा गया है कि 40% तक केसेज जो है मानवाधिकार के जो है यूपी के अंदर जो है रजिस्टर्ड होते हैं और जो सेंटर की तरफ जाते हैं। तो इसमें कहा कि लिंचिंग एक्ट लाया जाए, झारखंड में लाया गया है, सख्त में जो है सजाएँ होनी चाहिए। रॉय जुमिल्ला एक्ट आना चाहिए और छात्र संघ के इलेक्शन जो कई सालों से बंद हैं उन्हें दोबारा से जो है बहाल किया जाए। छात्र जो हैं वो जो एक सरमाया है, रिसोर्सेज हैं इस मुल्क का, जो आगे मुस्तकबिल में जो है क़यादत संभालते हैं, लीडरशिप संभालते हैं। तो जो मेन इसका ये जो आपका छात्र घोषणा पत्र है उसका मेन नुक्ता ये है कि तालीम जो है वो एक अहम ज़रूरत है किसी मुल्क की, किसी भी देश की। तालीम और नौजवानों को ख़ास तवज्जो दी जाए, इसमें ये जो है बुनियादी बात है। सरकार से बात करें। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, संभल जो है एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पर जो शिक्षा की पोजीशन है वो बहुत डाउन है। लगभग 1 से 2% लोग जो हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो है आए हैं। तो अब ऐसी पोजीशन में इस कौम का क्या होगा, तो उसकी फ़िक्र को लेकर ये बच्चे जो हैं ये रातों दिन इस काम में लगे हुए हैं। और इनकी हमारी सबकी मांग है कि संभल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोली जाएं और जो जिन बातों को पिछली सरकारों ने नज़रअंदाज किया उनकी तरफ जो है वो रुझान उनका बनाने के लिए और उनकी याददाश्त उनको याद दिलाने के लिए ये जो है काम किया जा रहा है। हमारे यही मांग है कि हमारे एरिया में, हिंदुस्तान में तो होना ही चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया संभल का है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। तो इनकी सबकी ये मांग है। ये लड़के जो हैं आज के नौजवान हैं, ये नौजवान पीढ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो इस काम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो पीढ़ी है नौजवानों की, ये जागरूक हुई है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इनको शाबाशी देता हूँ कि इन लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ आया और गरीब लोगों के लिए रोज़गार के मामले में इन लोगों ने सोचा। ऐसी सोच के लोग अगर हमारे देश में पैदा होने लगे, हमारे संभल में पैदा होने लगे, तो हमारे संभल की प्रॉब्लम, हमारे संभल की समस्याएं इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व होगी। अच्छा सर, हम देखते हैं कि भारत की तुलना विदेशों से की जाती है, लेकिन विदेशों के हिसाब से जैसे वो अपनी शिक्षा के लिए बहुत बजट निकाल कर रखते हैं, हमारे भारत की ये किस नहीं। देखिए, बजट जो है वो 8% का निकाल कर रखा गया। आप देखिए कहाँ बजट को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ उसका यूज़ है। हमारे 4 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है, खाली पद पड़े हुए हैं, कहाँ उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। इनमें से
आधे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? शिक्षा भी नहीं, और जो शिक्षित हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता, और रोज़गार के अवसर निकालती है गवर्नमेंट, लेकिन उसको सिर्फ कागज़ों तक महदूद रख के, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। वो पद खाली पड़े हुए हैं, आज भी खाली पड़े हुए हैं। आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए जो रिजर्वेशन में कितना वो है, उसका 13% है कितना, जो शिक्षा के लिए जो दिया गया है। बजट हमने मांग की है, इसमें 6% 8% की मांग की है हमने। आज 8% की मांग तो वो है ही है इसके